नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं वास्तु कंसल्टेंट सुनील दबोवाला वास्तु स्टेशन से एक बार फिर आपके सेवा में हाजिर हूं। मित्रों, आज तो सब लोग एक्सपेक्ट वही करते होंगे कि रविवार को इतना बड़ा सूर्य ग्रहण जो आ रहा है उसके बारे में कुछ बताएं। मित्रों, ये सूर्य ग्रहण 2020 का पहला ग्रहण है। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण आगे हो चुका है, सब जानते हैं। आगे ऐसा सूर्य ग्रहण हम सब ने देखा 26 दिसंबर 2019 को। ज्योतिषों की दुनिया में वो एक बड़ी हलचल थी और आज का जो प्रिवेलिंग महामारी का सिचुएशन है उसकी काफी जिम्मेदारी हम लोग उसी पे डालते हैं कि वही सूर्य ग्रहण से ये सब शुरू हुआ। एक बार वापस सूर्य ग्रहण आ रहा है। मित्रों, गोचर में सब ग्रह घूमते हैं, सब जानते हैं। सूर्य, चंद्र, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, सभी ग्रह अपनी अपनी जगह पे निश्चित मूवमेंट करते हैं, सीधे चलते हैं। कभी कभी ग्रह वक्री हो जाते हैं। कोई एक ग्रह वक्री होता है, कोई दो ग्रह वक्री होता है। इस सूर्य ग्रहण के टाइम पे 6 ग्रह वक्री चलने वाले हैं। बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु सबके सब वक्री चलेंगे। वैसे टेक्निकली तो कोई उल्टा चलता नहीं, उल्टा चलने का आभास होता है। जैसे हम ट्रेन में जाते हैं तो बाजू में एक कोई ट्रेन बहुत फास्ट जाती है तो हमको लगता है कि अपनी ट्रेन उल्टी जा रही है, पर ये आभास भी बहुत इन्फ्लुएंशियल होता है। तो 6 ग्रह वक्री है, उसका एक इंपॉर्टेंस है। इस समय जो ग्रहण हो रहा है वो मिथुन राशि में हो रहा है और 21 जून जो साल का सबसे लंबा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है, कब हो रहा है? रविवार को। रविवार किसका वार? सूर्य का वार। सूर्य के वार को ही सूर्य को ग्रहण लग रहा है। यह भी एक बड़ी बात हो गई। सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्र आता है तब यह ग्रहण होता है। साथ में राहु भी है। वैसे राहु उच्च का है, पर सूर्य राहु, सूर्य ग्रहण, चंद्र राहु, चंद्र ग्रहण, तो टेक्निकली ये भी एक इंपॉर्टेंट बात हो गई। साथ में बुध राहु, एक जड़त्व दोष हो गया। तो ये कुछ मैं आपको एस्ट्रोलॉजिकल पोजीशन बता रहा हूं। आपको बता दूं कि ग्रहण का जो सूतक काल होता है वो अगले दिन 12 घंटे पहले ही चालू हो जाता है। तो शनिवार को रात को 9:21 को ही सूतक काल चालू हो गया। अगर कोई ग्रहण में विश्वास करता है कि ग्रहण के समय हमको खाने में कुछ सावधानी रखनी चाहिए, जैसे कम से कम नहीं खाए अलग बात है, पर इतना कोई नहीं कर पाते तो तुलसी पत्ता डाल देते हैं खाने की चीजों में। ज्यादा सॉलिड नहीं, लिक्विड खाया करते हैं और पवित्र चीजें खाते हैं। और सूतक लगते ही मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं। आपके घर में भी अगर सेवा का कोई स्थान है तो उसको पर्दा लगा दिया जाता है। कुल मिला के एस्ट्रोलॉजिकल बिलीफ ये है कि ग्रहण के दरमियान कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जी आती है कि हमको लॉन्ग टर्म नेगेटिव कर सकता है। हमको अपने आप को बचा के घर में रखना चाहिए, पवित्र वातावरण में रखना चाहिए और भगवान की मूर्ति भी नेगेटिव ना हो जाए तो हम उसको पर्दे से ढकते हैं। उस समय उनको सोने देते हैं। पूरा ग्रहण का काल खत्म ना हो तब तक नहीं खोलते हैं। हम मेडिटेशन करते हैं, भगवान को याद करते हैं, पर भगवान की सेवा वगैरह नहीं करते, दोना आरती वगैरह नहीं करते। गर्भवती महिलाओं को भी हम कहते हैं कि आप आपके घर में रहे, क्योंकि नवजात शिशु जो आपके पेट में पल रहा है वो ये नेगेटिव एनर्जी को नहीं बर्दाश्त कर पाएगा। मैं वापस कहता हूं कि साइंटिफिक समर्थन उसमें कम होता है, पर हम लोग ये बहुत स्ट्रांगली मानते हैं कि ब्रह्मांड से जो अवरित एनर्जी आती है, जो हमारे पूरी ये सृष्टि को संचालित करती है, वो एक सरखी होती है कितने समय तक, और एक एक पल हम एक ही एनर्जी का आदी बन गए हैं। और कुछ समय तक अगर ये एनर्जी में चेंज आ जाए, बदलाव आ जाए, तो ये एनर्जी नाजुक शरीर बर्दाश्त नहीं कर पाता। ये ग्रहण तो इतना स्ट्रांग है कि दिन में भी हल्का सा अंधेरा छा जाएगा और पंछी भी ये मानने लगेंगे कि रात हो गई और आपको लगेगा पंछी अपने घोंसले में वापस लौटने लगेंगे। तो ये ग्रहण जो है, जो पंछी को भी मिसगाइड करेगा, तो हम सबको भी संभालना है। खास करके मिथुन राशि में एक ग्रहण आ रहा है, तो मिथुन राशि वाले को मैं खास कह रहा हूं, कर्क राशि वाले को भी कह रहा हूं कि उस ग्रहण में संभालें।
मैं तो कहता हूं कि हर एक आदमी को नेकेड आई से उसको देखने की कोशिश मत करो। आप इसके उपकरण होते हैं, वो देख के अगर आपको एस्ट्रोलॉजिकली लगे जैसे कोई राशि के लिए अच्छा है, जैसे कन्या राशि, तो वो लोग देख लें, पर उसको अपने प्रिकॉशंस के साथ देखें, डायरेक्ट सन को नहीं देखें। सुबह 10:30 को ग्रहण स्पर्श होता है, 12:17 को वो उसका मध्य होता है और दोपहर को 2:04 को उसका मोक्ष है। ये पूरा 3 घंटे 34 मिनट का जो ग्रहण काल है उसमें आप आपके घर में रहें। और अगर मैं इतना कहता हूं कि ये एनर्जी नेगेटिव है और ये पूरा एस्ट्रोलॉजिकल प्लैनेटरी पोजीशन फेवरेबल नहीं है, तो शायद वो कुछ अच्छा सिम्टम भी लाए, शायद। क्योंकि कभी कहते हैं जहर को जहर मारता है, तो अभी जबकि पूरी दुनिया में इतना जहर फैला हुआ है, तो उसको ये या तो बहुत बढ़ाने का या तो बहुत कम करने का, दो में से एक काम कर सकते हैं। आपको लगेगा कि ऐसा क्वेश्चन क्यों? आपको कभी कुंडली में कोई ज्योतिष को ऐसा कहता है सुना है कि आपका लड़का या तो बहुत बड़ा साधु बनेगा या तो बहुत बड़ा रीधा गुनहगार बनेगा? यह एक माइनोर सा फर्क होता है कुंडली में। कोई क्लियर नहीं कर पाता कि अंतिम समय पे ये कहां जाएगा। एक फूल उड़ के समंदर किनारे पे जाता है, एक बाजू पानी है, एक बाजू सुंदर समंदर का बीच है, पर वो लास्ट में हल्की सी रुख आ गई, पानी में गिरा, हल्के सा पवन आ गया, वो रेत में गिरेगा। तो ये लास्ट वाला चीज अनप्रेडिक्टेबल होता है। पर होप फॉर द बेस्ट कि ये ग्रहण वैसा ही ग्रहण है मोटा मोटी जो 26 दिसंबर 2019 को हुआ था। आज ये साल का पहला ग्रहण। नोट करने जैसी चीज, साल का सबसे बड़ा दिन, रविवार का दिन, अमावस्या का दिन, और सूर्य, चंद्र, बुध, सब ग्रह, सूर्य चंद्र तो नहीं पर बाकी के ग्रह बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु सब के सब वक्री चलेंगे। तो ये एक बहुत ही अद्भुत खगोलीय घटना है। काफी लोग इसमें उत्सुक भी है देखने के लिए, और हम आप सबको चेतावनी देते हैं कि रविवार का दिन है, वैसे भी हमको आदत है घर में रहने की। ये रविवार को आप आपके घर में रहे, मेडिटेशन करिए, आदित्य हृदय स्तोत्र आपके घर में बजाएं, और ये ग्रहण के बाद हम अच्छे से स्नान करके फ्रेश अप हो जाओ और एक नई उम्मीद के साथ नेक्स्ट डे से आपका दिन शुरू करो। नमस्कार।